एक मरतबा फिर आपको आज़ादी का दिन मुबारक हो। मैं ये दास्तानें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि नई नस्ल को भी पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे आग के दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचे और इस मुल्क की वो कदर करें और इसकी पहचान पर फ़ख्र करें। तो वो जो 47 है उससे ज़रा आगे आप आ जाते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं जिसको कहते हैं। तो 14 अगस्त मनाया जाता था, पूरे मुल्क में मनाया जाता था। इस दौरान हम चमन रोड वाले घर से मुंतकिल होके माल रोड पे आ गए थे लक्ष्मी मेंशन में, और हमारा जो फ्लैट नंबर 52 था जिस तक पहुंचने के लिए 52 सीढ़ियाँ, फ्लैट नंबर 17 था सॉरी, उस तक 52 सीढ़ियाँ जाती थी। शुक्र है कि मैं अब तक वहाँ नहीं हूँ, मतलब पहली सीढ़ी पे ही बैठा होता बाबा। तो वहाँ पे उसके ऊपर एक कोठा था और उस फ्लैट की खिड़कियाँ खुलती थी हाल रोड के ऊपर, और वहाँ से रीगल चौक पूरा उसकी वसत नज़र आती। 14 अगस्त के मौके पर वाले साहब के दोस्तों और चंद अजीज़ों ने पहले से रब्ता करना शुरू कर दिया होता, मतलब कि बुकिंग जारी होती थी कोठे की, क्योंकि कोठे के ऊपर चढ़ के वो सारा मंजर नज़र आता। परेड होनी है रीगल चौक, सुबह सवेरे लोगों ने आ जाना और ज़ाहिर है उनके लिए खसूसी पकवान भी पकने। और वो जो था ना एक जज्बा कह लें या पागलपन कह लें आज़ादी का, जो एंजॉय कर रहा था बेदरेग, ये वो दिन थे। चुनाचे हम इंतज़ार करते थे, कुर्सियाँ ऊपर बिछ जाती थी लेकिन सब खड़े हो जाते थे क्योंकि झांक कर देखना पड़ता। तो माल रोड पर ये बहुत कम लोगों को पता है, फौजी परेड होती थी और बहुत लंबी। अब उसकी तफसील आप जानते ही हैं, फौजी परेडें आपने देखी हैं, लेकिन बाद की फौजी परेडों में हमें वो मतलब जज्बा महसूस नहीं हुआ, शायद क्या हुआ। तो वो आ रहे हैं नौजवान परेड करते हुए, उसके बाद जीपें आ रही हैं, तोपें आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोर मचता था टैंकों का। अब टैंक चले आ रहे हैं और उनकी धड़ धड़ की जो आवाज़, और उस पर लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जितनी छतें हैं भरी हुई हैं, और ये तकरीबन अजायब कर तक मेरा ख्याल जाती थी परेड। शुरू कहाँ से होती थी आई डोंट नो, लेकिन इसका मरकज़ी पॉइंट रीगल चौक ही था। तो टैंक बड़ी हौलनाक चीज़ होती है। मैंने मतलब कि 65 की जंग में भी चुंडा में देखा है पाकिस्तानी टैंक्स को आते हुए, और एक दफ़ा वो दहशत भर देते हैं। लेकिन वो जो टैंक गुजरते थे ना, वो हमें एक धारस देते थे कि वी आर सेफ। जो अब तो खैर और सिलसिले हो गए। तो वो सारे उनको देख के तालियां बजाते थे, नारे लगाते थे, और पूरा दिन मतलब जश्न था। ईद से बड़ा जश्न होता था पाकिस्तान डे की परेड। उसके बाद ये भी कहा गया कि दैट वाज करेक्ट कि अगस्त में आप जानते हैं गर्मी तो होती, तो वो तारकोल जो था वो हल्का सा नरम भी हो जाता है। तो टैंक जब उससे गुजरते थे ना, तो इतने इतने उसके टैंकों के आनी जो पहिए होते थे उनके वो गड़े पड़ जाते थे पूरी माल रोड के ऊपर। और हम जब स्कूल जाते थे तो वो हम बचते थे उनसे साइकिल चलाते हुए ना, क्योंकि वो काफ़ी। तो एक ये भी शायद वजह हो, और भी वजूहत होंगी कि वो वहाँ से मुंतकिल हो गई, फिर इस्लामाबाद चला गई। अभी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं होती है, लेकिन दैट वाज एन ओकेजन। एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, तब ये झंडियाँ वगैरह लगाने का रिवाज नहीं था। पाकिस्तान के परचम किसी किसी के पास होते थे, और ज़्यादातर उनके दर्जी के बनाए होते थे। ये झंडियाँ छप के लगना जो था, ये जो है ना ज़्यादा जगमगाहट, ये बाद में आई। यानी आप यूँ समझे कि जज्बा जूँ जूँ मान पड़ता गया, तो झंडियाँ और लाइटें ज़्यादा रोशन होती गई। तो मुझे याद है कि मुझे चाहिए था एक परचम, एक भाई ऊपर लहराना है, तो मैं बाज़ार से गुड्डी कागज़ लेके आया था। तो गुड्डी कागज़ आके गोंद से वो फिर काटा,
एक सफ़ेद बनाया। अब वो बच्चा कितना बना सकता है, मैं कितने साल का हूँगा, 8-10 साल का। कैंची से काटा। अब वो हिलाल जो है आपको पता बड़ा मुश्किल, कभी काट के देखिए यूँ कर। वो बनाया, तारा बनाया, तारा आसानी से बन गया। अब वो उसको चिपकाया, मोटा गुडी कागज़ लेके आया ना। अच्छा, उसको वहाँ पे फिर वो बांस पे बांध के लहराता तो नहीं था, लेकिन इट वॉज ए सेंस ऑफ प्राइड कि हमारे घर के ऊपर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, वो जो परचम था ना, वो आज तक जितने भी बाद में ख़रीदे भी माशाल्लाह, उस जैसा परचम नहीं बना। और उसकी वजह थी कि मैंने उसमें अपना दिल बांधा था। गालिब का मिसरा है, तपशे शौक़ ने हर ज़र्रे में दिल बांधा। तो तपशे शौक़ थी, और उसको बनाते हुए उस कागज़ में मैंने अपना दिल बांधा था, अभी तक बंधा हुआ है।